ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महात्म अध्याय 23। भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके और आपके पूरे परिवार पे सदा बनी रहे। दोस्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है, तो ऐसे में भगवान शिव की पूजा करने में कहा जाता है कि भोलेनाथ अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और उनकी हर इच्छा पूरी कर देते हैं। सावन के महीने में आपको भोलेनाथ की कथा ज़रूर सुननी चाहिए और दूसरों को सुनानी भी चाहिए। कहते हैं जो भी भक्त सावन के महीने में भगवान शिव शंकर जी की पूजा करके कथा सुनता है तो उस पर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बने रहता है। तो दोस्तों, हमारे चैनल पे सावन मास में सुनी जाने वाली कथाएं सुनने को मिल रही हैं और और उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये कथाएं ज़रूर सुन रहे होंगे। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं भोलेनाथ की एक सुंदर पौराणिक कथा। कथा के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने माँ पार्वती के साथ चौसर का खेल खेलने के लिए कहा। उस समय भगवान शंकर माँ पार्वती के साथ इस खेल को खेलते हुए अपना सब कुछ हार गए थे। खेल में सब कुछ हार जाने के बाद भगवान शंकर अपनी लीला रचाते हुए पत्तों के वस्त्र पहनकर गंगा नदी के तट पर चले गए और जब कार्तिकेय को इस बात का पता चला तो वह नाराज होकर माँ पार्वती से हर तरह की वस्तुएं वापस लेके के लिए आए और माता पार्वती ने उनसे एक बार कहा कि फिर से भोलेनाथ को मना कर ले आओ और फिर से खेल खेला जाए। लेकिन इस बार खेल में पार्वती जी हार गईं। तब कार्तिकेय जी शंकर जी का सारा सामान वापस लेकर चले गए। अब इधर पार्वती जी भी चिंतित हो गई कि सारा सामान भी गया और पति भी दूर हो गए। इस प्रकार दुखी होकर पार्वती जी ने अपना सारा हाल अपने प्रिय पुत्र गणेश जी को बता दिया। तो माँ के भक्त गणेश खुद खेल खेलने भगवान शंकर जी के पास पहुँच गए। इस बार खेल में गणेश जी जीत गए और लौटकर अपनी जीत का समाचार अपनी माँ पार्वती को सुनाया। इस पर माता पार्वती जी ने कहा कि उन्हें अपने पिता को भी साथ लेकर आना चाहिए था। जब गणेश जी फिर से भगवान भोलेनाथ की खोज करने निकल पड़े, इस प्रकार उनकी भेंट भोलेनाथ से हो गई। जब गणेश जी वहां पहुंचे तो उस समय भोलेनाथ पुत्र कार्तिकेय और भगवान श्री हरि के साथ भ्रमण कर रहे थे। उधर माता पार्वती से नाराज होकर भोलेनाथ ने वापस लौटने से भी मना कर दिया। तब गणेश जी ने माता के उदास होने की बात भोलेनाथ को बता दी। यह बात सुनकर भोलेनाथ ने भगवान विष्णु को पासे का रूप धारण करने के लिए कह दिया और गणेश को कह दिया कि हमने नया पासा तैयार किया है। अगर तुम्हारी माँ खेल खेलने को फिर से सहमत है तो ही मैं वापस चल सकता हूँ। तब गणपति के भरोसे पर भोलेनाथ वापस पार्वती जी के पास पहुँचे। खेल खेलने को कहकर अब इस बार पार्वती जी हंसी और कहने लगी कि मेरे पास तो खेल खेलने के लिए अब कोई चीज़ ही नहीं बची जिससे खेल को खेला जा सके। लेकिन तभी वहाँ नारद जी अपनी वीणा बजाते हुए वहाँ पर प्रकट हो गए और उन्होंने अपनी वीणा देवी माता पार्वती को दे दी। इस प्रकार देवी पार्वती ने खेल में अपना वीणे को दांव पर लगा दिया। अब इस प्रकार भी खेल में भोलेनाथ जी जीतने लगे। एक दो पासे फेंकने के बाद गणेश जी समझ गए और उन्होंने भगवान विष्णु के पासा रूप धरने की बात अपनी माता पार्वती को बता दी। सारी बात सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। क्रोधित होकर उन्होंने भोलेनाथ को श्राप दे दिया कि गंगा की धारा की बोझ सदा आपके सिर पर रहेगा और नारद जी को भी एक स्थान पर ना टिकने का श्राप दे दिया डाला। क्योंकि श्री हरि ने भी भोलेनाथ को श्राप दिया था तो साथ दिया था, तो देवी पार्वती ने उन्हें भी श्राप दे दिया और कहा कि एक समय में रावण तुम्हारा दुश्मन बनेगा। अब बारी आई कार्तिकेय की।
तो माँ पार्वती ने कार्तिकेय को हमेशा बाल रूप में होने का श्राप दे दिया। और इस बात को आप सभी जानते हैं कि देवी पार्वती के श्राप के बाद से ही नारद जी कभी एक जगह नहीं टिक पाते। भोलेनाथ जी की जटाओं में हमेशा गंगा बहती है और देवी पार्वती के श्राप के अनुसार ही भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। और उस समय जन्म में रावण उनका शत्रु बना था और कार्तिकेय को बाल रूप में ही पूजा जाता है। तो दोस्तों, ये थी सावन मास महात्म अध्याय 23। ये कथा आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा और कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलिए। हर हर महादेव।